इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो डेट होगी 8 सितंबर 2020। सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान, जिसका पार्ट होगा भूगोल। भूगोल का लेसन होगा 4, जिसका नेम है जलवायु। और वर्कशीट होगी हमारी 28, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ऋतुएं फर्स्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। हमने पिछली सभी वर्कशीट की वीडियो मैंने डाली है। आप सभी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुख्य बिंदु, फर्स्ट पॉइंट है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने घर के, ये पृथ्वी है और ये अपने घर में घूमती रहती है, तो इससे जो अपने अक्ष पर घूमना, इससे जो उत्पन्न होता है उस बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित मुड़ जाती है या बाईं ओर हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है फेरल का नियम क्या होता है। तो कोरियालिस बल को फेरल का नियम भी हम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जेड धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक पर एक संकरी पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं कहते हैं। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे में और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। मतलब वायुमंडल की जो परत होती है, वायुमंडल की जो निचली परत होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, और उसी क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 12,000 मीटर। तो इससे ऊपर की ओर उत्तर अक्षांश, वायुमंडल और क्षोभ मंडल उत्तर अक्षांश के बीच 27 डिग्री उत्तर अक्षांश, 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में एक संकरी पट्टी पाई जाती है। में क्या पाई जाती है? एक संकरी पट्टी, एकदम पतली सी लाइन की तरह वो दिखाई देती हैं। वहाँ से तेज पश्चिमी पवनें चलती हैं, उसे हम जेट धाराएं कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तेज हलचल व तूफान भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। मतलब जो अब पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ है, पश्चिमी चक्रवर्ती ये हमारा भारत है, यहाँ पे उत्तर से आता है और यहाँ से पश्चिम से आता है। तो पश्चिमी जो चक्रवर्ती विक्षोभ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल होती है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा हो, अरब सागर में तूफान आया था, तो वो भूमध्य क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है और ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अलिनीनो। अलिनीनो क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एलिनीनो के नाम दिया गया है। यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को स्थिर कर देती
है। मतलब आपने एल नीनो का समझा कि क्रिसमस के समय ये ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर के विकास को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। ये मोस्ट पॉइंट है इसका कि इसे गर्म जलधारा के नाम से भी जाना जाता है और ये स्पेनिश शब्द है, स्पेन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम स्पेनिश शब्द से भी जोड़ा जाता है। और इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह मतलब ये समुद्र बना हुआ है, इसकी सतह के तापमान को बढ़ा देती है, यहाँ के तापमान को वो बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को वो शीतल कर देती है। जो व्यापारिक पवनें आ रही है समुद्र की ओर, यह यहाँ समुद्र के सतह पर होती है और उस क्षेत्र को वो क्या कर देती है, शीतल कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि एल नीनो एक गर्म जलधारा है। पॉइंट नंबर 5, मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मानसूनी प्रतिरूप होता है, जिसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। फर्स्ट है शीत ऋतु, सेकेंड ग्रीष्म ऋतु, थर्ड मानसून का आगमन, फोर्थ मानसून की वापसी। तो हम आज 2 ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे। शीत ऋतु समय मध्य नवंबर से फरवरी तक। आप सभी जानते हैं, आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो आपको पता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी स्तन से समुद्र की ओर बहती है। उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने हैं। यहाँ कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र है। सामान्यतः आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनी शीतल तथा परिवर्तित होती है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी। देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदान में वर्षा। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में न के बराबर परिवर्तन। तो ये हमने शीत ऋतु की विशेषताएं पढ़ी। अब हम ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं पढ़ेंगे। समय मार्च से मई है। ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मार्च से मई तक। उत्तरी मैदानों में तापमान में अत्यधिक वृद्धि, जिससे कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार होता है। उच्च व उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन, लू का चलना होता है। जैसे कि लू, जैसे ये गर्मी का, ये हमारा दिल्ली, यहाँ पे मई और जून के महीने में बहुत लू चलती है। लू का चलना होता है मतलब शुष्क पवनें चलती हैं जो हमें गर्म हवाएं प्रदान करती है और धूल भरी होती है। वो हम सांस लेते हैं तो उसमें धूल की खुशबू आती है। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा व हिमवृष्टि जैसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा, जिसमें आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम वर्षा भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट मोस्ट है। एक तो पश्चिम बंगाल को काल बैसाखी वाला और एक आम वर्षा वाला। इसके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में न के बराबर परिवर्तन। तो यह हमने ऋतु और कोरियालिस बल, जेठ धाराएं, विक्षोभ, एल नीनो, मानसून आदि के बारे में हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा, जो वर्कशीट नंबर 28 है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। एल नीनो से आप क्या समझते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा। एल नीनो क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधाराएं के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है।
यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों को शीतल कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों? समझ कर लिखिए। तो हम ये लिखते हैं, इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ, वो आपको करना है। सबसे पहले आप दिल्ली और चेन्नई दो पार्ट बना लीजिए, जिसमें ऊपर दिल्ली लिखिए और बाद में चेन्नई लिखिए। तो दिल्ली का फर्स्ट पॉइंट है, दिल्ली उत्तर भारत में स्थित है। दिल्ली उत्तर भारत में स्थित है। दिल्ली का दूसरा पॉइंट है, उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। दिल्ली का तीसरा पॉइंट है, समुद्र के किनारे स्थित नहीं होने के कारण तापमान में परिवर्तन होता है और इसी कारण से दिल्ली में शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु दोनों का तापमान अधिक होता है और यहाँ आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनी शीतल तथा इस कारण से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों में परिवर्तन होता है। जबकि चेन्नई दक्षिण भारत में स्थित है। चेन्नई में ठंड बहुत कम होती है और ये समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ का तापमान सामान्य रहता है। इस कारण से चेन्नई में ग्रीष्म ऋतु भी नहीं होती है और समुद्री पवनों के कारण यहाँ का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आप सभी पॉइंट इसके लिख सकते हैं। ये सभी पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, मानसून में मौसम अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है मानसून का अर्थ, यहाँ से इसका आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता है और मौसमी जलवायु की विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, जिसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अब इसमें पूछा है भारत के संदर्भ में, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ मौसम में परिवर्तन होता रहता है और भारत की जलवायु एक मौसमी जलवायु कहलाई जाती है। भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मौसम का आगमन, मौसम की वापसी। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्राय भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसी तरह जेठ धाराएं और कोरियालिस बल भी भारत के मानसून को परिवर्तित करता है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं एंड होता है और आप इस टॉपिक को पूरे एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर जरूर करना।